अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। एक लॉन्ग वेटिंग वीडियो थी, बहुत अरसे से मैं ये बनाना चाह रहा था। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि असाइलम के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दें। शेख साहब आज मेरे पास बैठे हुए हैं, शेख फैसल मुनीर साहब। हम दोनों यूके इमिग्रेशन लॉयर्स हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन दें जिससे आपका फायदा हो सके। आज असाइलम के लिए ये जो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, मैं इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन की सूरत में शेख साहब से क्वेश्चन करूंगा ताकि आप लोगों को फायदा हो सके और आप इसको फिर कैसे आगे लेके चलते हैं ये आपके ऊपर है। शेख साहब, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो इनसाइड यूके में हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आउटसाइड यूके में हैं। तो जो लोग आउटसाइड यूके से आ रहे हैं वो कैसे और कहां पे असाइलम कर सकते हैं? प्रोसेस क्या है, लीगल प्रोसेस क्या है इसका, ये बताइए। जी रुमान साहब, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर दिस टॉपिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टली देखना चाहिए। अगर आपका पहला सवाल ये है कि अगर बाहर से जो लोग आ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको एयरपोर्ट पे जो उनकी फर्स्ट डेस्टिनेशन है, अगर वो लेट से यूके में असाइलम करना चाहते हैं तो यहाँ आके एयरपोर्ट पे असाइलम करें, फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री। यस। और समटाइम्स इसमें आपकी इजाजत से, क्योंकि तजर्बे की वजह से, अगर आप लेट से बाहर से आ रहे हैं और आपने कोई मिडिल ईस्ट की कोई एयरलाइन ले ली है, तो वो आपको पूछ सकते हैं कि जी आपने दुबई में क्यों नहीं किया, आपने बहरीन में क्यों नहीं किया। तो आप कह सकते हैं कि वो नॉन कन्वेंशनल कंट्रीज हैं, वो असाइलम नहीं देते। और समटाइम्स होता है कि कुछ लोग अपने रिलीजन की बुनियाद पे भी करते हैं, वो कंट्रीज उनको एडमायर नहीं करती। तो आप ये कह सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीजा वज यही है कि कन्वेंशनल वीजास कहते हैं कि जहां आपकी फर्स्ट पोर्ट डेस्टिनेशन आए, आपने वहां हाथ खड़े करके कहना है मेरी जान को। अगर आप बोट पे आ रहे हैं तो आपने उस डोवर पे, कैले पे, जहां और अगर आप जहाज पे आ रहे हैं तो आपने हीथ्रो एयरपोर्ट, गेटविक एयरपोर्ट या कोई भी एयरपोर्ट वहां पे आपने हाँ जी ये क्लेम करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि ये क्लेम करने की रीजन क्या क्या हो सकती है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो इनसाइड यूके में लोग हैं या जो लोग एयरपोर्ट पे नहीं कर सके और वो गलती से अंदर आ चुके हुए हैं, अब वो क्या करें? इनसाइड यूके से कैसे? रुमान साहब, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आपने जो पहले सवाल से ही रिलेटेड है कि अगर कुछ लोग एयरपोर्ट क्रॉस कर जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, तो उनके लिए ये कोई अल्लाह ना करे कि ये ऑप्शन बंद तो नहीं होगी। वो होम ऑफिस में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके अपने किसी लीगल एडवाइजर के जरिए, अपने किसी इमिग्रेशन एडवाइजर के जरिए आप भी बुक कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। आप होम ऑफिस में, अगर आप क्राइडन होम ऑफिस में आप कॉल करेंगे, वहाँ बुक करेंगे, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। इसको कहेंगे कि वो आपका असाइलम जिसे इनटेक यूनिट, वो आपको पहले ट्रीट करेगा, जिसको हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी कहते हैं, पंजाबी में उसको छोटा इंटरव्यू भी कहते हैं। उसके बाद वो आपको ट्रीट करने के बाद आपको एआरसी कार्ड इशू करते हैं। उसके बाद आप एक तरह से आपका स्टेटस, अगर आप विजिटर हैं, स्किल्ड वर्कर पे हैं, स्टूडेंट है, व्हाटएवर जो वीजा भी है, आपका वो स्टेटस चेंज हो जाता है। आपको फिर वो एज ए असाइलम सीकर रजिस्टर कर लेते हैं। और असाइलम ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपकी कॉल बुक होने से, ये मैं बड़ा, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे और क्लाइंट्स ने ये पूछा कि जी वो कॉल करके कहते हैं कि जी हमारा असाइलम जो है आज की डेट से शुरू हो गया। नो, अनटिल अनलेस जो डेट आपको इनविटेशन की दी गई है असाइलम इनटेक यूनिट ने, उस दिन जब आप अपने जाके फिंगरप्रिंट्स करवाते हैं, फोटोग्राफ्स देते हैं, उस दिन आप लीगली आपका वो असाइलम डे हो, असाइलम रजिस्टर्ड होता है। मतलब इनविटेशन फॉर इंटरव्यू आपको जो 10-15 दिन 20 दिन आपको नहीं बुलाते, वेटिंग है, वो आपकी वेटिंग है। मतलब बाज दफा आप फोन करते हैं, आपको 1 महीने बाद इंटरव्यू की कॉल आती है जी जी, या आपको कहा जाता है कि आपका इंटरव्यू 1 महीने बाद होगा। जी जी, तो वो जो 1 महीने बाद है, वो दरमियान का जो जिस दिन आपने होम ऑफिस का गेट क्रॉस करके अंदर किसी ऑफिसर के सामने बैठ के काम, आपकी वो इनविटेशन पे उसने छोटा इंटरव्यू, स्क्रीनिंग इंटरव्यू, वो आपका दैट विल बी योर रजिस्ट्रेशन डे। और अगर किसी ने एयरपोर्ट पे किया तो उसका वो तो यकीन वो वाला फर्स्ट डे होगा। और जो इनसाइड यूके से एग्जैक्टली, वो आपको बेल 201 भी देंगे, टेम्परेरी एडमिशन भी देंगे, IS 75 भी देंगे, IS 76 भी देंगे। उस IS 75 76 में आपने अपने यहाँ पे रहने की जो आपको टेम्परेरी एडमिशन की जो रिक्वेस्ट दी गई है, यानी आपको जो एक मौका दिया है, उसको आपने अपने ग्राउंड्स के साथ बताना है कि ये लीगल ग्राउंड्स है, क्यों मैं उस कंट्री को छोड़ के आया हूँ, उसकी रीजंस क्या हैं। जैसे इसी से मुझे बताएं रीजंस क्या क्या हो सकती हैं, ये लॉ क्या है, कानून क्या कहता है कि किस किस रीजंस पे आप असाइलम कर सकते हैं? लोग अक्सर पूछते हैं। देखें रुमान साहब, बात यह है कि ये डिपेंड करता है। इसमें मैं आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये बता देता हूँ कि असाइलम देखें पॉलिटिकल भी होता है, असाइलम रिलीजन की बुनियाद पे भी होता है, असाइलम आप अगर स्टेटलेस हैं तो उसकी बुनियाद पे भी होता है। एक स्पेशल ग्रुप है, और स्पेशल ग्रुप के अंदर बहुत सारी रीजंस हैं। फोर्सिबल मैरिज है, आप गे हैं, या व्हाटएवर जो भी आप कंट्री के LGBT सारे जी, वो सारा उसमें आ जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका असाइलम क्लेम रिलीजन की बुनियाद पे है, तो डेफिनेटली आप अपने कंट्री की रीजंस बताएंगे जी कि मुझे वहाँ पे सियासी तौर पे, सॉरी मजहबी तौर पे ये आज़ादियाँ हासिल नहीं हैं।
अगर आप पॉलिटिकली बताएंगे तो आप कहेंगे जी मुझे पॉलिटिकली नहीं है, लेकिन उसके साथ ये मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा एडवाइज़र ही आपको ये लीगल ग्राउंड्स बना के दे सकता अच्छा, एडवाइज़र से आपने पहले भी बात की, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। मुझे पता लगा कि काफ़ी किस्म के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हमारे सुनने वालों के लिए एक नया बंदा आया है, वो किस एडवाइज़र के पास जाए, कौन सा उसके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा नहीं फ़ायदेमंद है, या क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? है। रिजवान साहब, आपने ये जो सवाल किया है, मैं बहुत फिक्रमंद हो गया हूँ कि आपने एक सवाल के अंदर 10 बातें और पूछी हैं। जी जी अगर मुझे खुलकर जवाब देने देंगे तो मुझे सर, बहुत खुल अच्छा लगेगा। खुल के जवाब दें। जो पॉइंट ये है कि हमने तो ऑप्शंस बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप डेस्टिट्यूट हैं। अब डेस्टिट्यूट किसको कहते हैं? डेस्टिट्यूट उसको कहते हैं जो टॉयलेटरी यानी टिश्यू पेपर बाय नहीं कर सकता, खाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसको होम ऑफिस आपकी वर्बल असर्शन पे नहीं करेगा, आपको एक्सेप्ट रहने की जगह नहीं है। यस, हाँ जी, रहने की जगह नहीं है। तो डेफिनेटली जब आप डेस्टिट्यूट हैं तो वो सारी चीजें उसमें आ जी, जाती जी। हैं। तो आप जो हैं एक क्या कहते हैं, होम ऑफिस आपको अगर समझता है प्रेमा फेसी, तो वो आपको टेम्परेरी अकोमोडेशन दे देता है, जो कि आजकल होटल की शक्ल में दे रही है, लेकिन हुकूमत ने उसको भी अनाउंस कर दिया कि होटल नो मोर। अब पॉइंट यह कि आपको किसी घर में किसी हॉस्टल में रखते हैं, आपका वहां पे वो एक और असेसमेंट करेंगे कि जो आपने हमें अर्ली स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे बताया था एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग इंटरव्यू, हमने उस बुनियाद पे इंसानी हमदर्दी के तहत आपको एक अकोमोडेशन दे दी, लेकिन हम अब जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू असेस योर टोटल केस। तो उसमें वो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स भी मांग सकता है अगर आप यहाँ पे, अगर आप जॉब करते रहे। अगर आप पाकिस्तान से देखें, आप आए हैं और आपने विजिट वीज़े में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा जी पूरा पंजाब ही मेरा है, मैं मालिक हूँ, तो वो आपसे फिर पूछेंगे कि ये पंजाब की ये सारी डॉक्यूमेंटेशन, अरबों रुपए, ये बैंक में 50 लाख, ये किधर गया जो पहले आपने जमा करवाई हुई है। यस, ये यहाँ पे आपको, मुझे लगता है कि आपको एक नीडफुल, एक अच्छे जो भी एडवाइज़र है उसकी ज़रूरत है। अगेन, ये कितनी किस्म के एडवाइजर होते हैं? मेरा क्वेश्चन ये था हाँ, कि अब आपको देखें, I'm referring to जो लीगल एड के जी वकील जी होते हैं, यस, मैं इसको रेफर कर या प्राइवेट होते जी हैं। प्राइवेट है। देखें, ये एक बड़ा ही, इसका आसान जवाब है, इसका एक बहुत मुश्किल जवाब है। मैं दोनों आपको बता देता हूँ आसान करके। आप कहते हैं कि जी मैंने लीगल एड लेनी है। अब लीगल एड तो रुमान साहब उसको मिलेगी जिसको होम ऑफिस असेस करके, असेसमेंट करके कहेगा कि हम सेक्शन 95 का आपको नोटिफाई करते हैं, नाउ वी एक्सेप्टिंग कि जी आप डेस्टिट्यूट हैं, उसको आप लीगल एड दे सकते हैं। ठीक है। अगर आप कहें कि जी लाखों रुपए की बैंक स्टेटमेंट लगी हुई है, तो लीगल एड, मैं समझता हूँ कि लीगल एड जो भी फर्म है वो आपको नहीं देगी, नहीं देगी। मैं आसान लफ्जों में, लीगल एड का वकील फ्री होता है जी 100%, और वो आपसे पैसे नहीं लेते। पैसे नहीं लेते। और दूसरे वकील प्राइवेट होते हैं। दूसरे वकील प्राइवेट होते हैं। अब प्राइवेट वकील जो है वो आपकी मंशा है, चाहे वो आप एक पैनी में कर लें, चाहे उसको जितने मर्जी में कर लें, ये ठीक तो है। आपकी स्वीट वेल है कि वो कैसे आपके साथ एंगेज होता है। एग्जैक्टली हाँ वो अपने एक्सपीरियंस के हाँ जी, हवाले से exactly। अपनी लॉ फर्म, कोई छोटी लॉ फर्म है, बड़ी लॉ फर्म है, छोटा शहर है, बड़ा शहर है, जी, जी। अपनी सर्विसेज ज्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, आपसे पैसे ज्यादा या कम ले सकते हैं। लेकिन लीगल एड का जो वकील है वो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन वो तभी मिलेगा जैसे शेख साहब ने बताया कि आप ये साबित करेंगे कि आप डेस्टिट्यूट है। रिजवान साहब, आपने एक मुझे वो बीच में वो मैंने जी, जी। आपने एक तिश्ना सा सवाल छोड़ा कि वो फिर क्या होगा, कैसे होगा। रिजवान साहब, आप भी इसी फील्ड में हैं, मैं भी इसी फील्ड में हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जो लीगल एड पे जो कर रहे होती हैं वो क्लाइंट्स बेचारे सम टाइम ट्रबल फेस कर रहे होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही होती, लीगल एड फर्म बिजी होती हैं, वो उस तरह उनकी फ़ोन कॉल्स नहीं ले रहे होते, तो वो मुझे तो वो डिस्टर्ब ही नज़र आते हैं। 100 में से कोई अगर एक आध खुश हो सकता है वो हमारे पास ना आया हो, लेकिन लीगल एड मौजूद है, उनको भी उसी तरह ही अटेंड करना चाहिए जैसे प्राइवेट लॉयर्स को करना चाहिए। लेकिन ये दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, दोनों मौजूद हैं। हमने ये भी बात कर ली रीजंस के बारे में, लॉयर्स की ऑप्शंस के बारे में। कोई और शेख साहब ऐसी बात जो आप चाहें यहाँ पे बताना? ये बताएं कि लोग अक्सर अपनी हालातों वाक़यात बताते हैं, उनको वो कैसे तैयार करने चाहिए? क्या वो भी कोई स्पेशल तैयारी होती है? वो बताना क्या है होम ऑफिस में जाके उन्होंने, इसकी कोई स्पेशल कोई किताब शताब है, कोई मतलब कैसे लोग मतलब? रुमान साहब देखें, कोई किताब नहीं है इसके लिए, कोई सहीफ़ा नहीं है, कोई आपके लिए वो नहीं है। मैं फिर वही कहूँगा, माज़रत के साथ, अगर आप GCSE कर रहे हैं, A लेवल्स कर रहे हैं, या अगर पाकिस्तान में आप क्लास 10 को अटेंड कर रहे हैं, FA कर रहे हैं, FSC कर रहे हैं, बुक्स तो सब के लिए एक है। जो क्लास में 60 लोग बैठे हुए हैं उन सब के लिए बुक्स। रुमान साहब, पहले तो मुझे जवाब दें, ये मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि उसमें कोई फर्स्ट पोजीशन लेता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड, टीचर वही है पढ़ाने वाला,
वो पीछे बेंचेस पे बैठे हुए 10 लड़के फेल हो जाते हैं। आप टीचर को मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे, बुक्स को ठहराएंगे या किसको ठहराएंगे? मुझे इस बात का जवाब देते हैं। मेरी बात का जवाब ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। रुमान साहब फिर वही मैं अगेन सेड कि जी गेन सही के आपको एक अच्छा ऐसा बंदा जो कि आपको आपकी चीजों को पॉलिश कर दे। तो चीजें आपकी होंगी, चीजें आपकी हैं 100%। कोई बंदा अगर आपकी कोई लेट से फैक्चुअल बात पे अगर कोई ऐड करता है तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं करता। वो ग्लास में घोल के आपको पिला नहीं सकते। हालातों वाकयात आपके हैं, स्टेटमेंट आपकी है, बैकग्राउंड आपके हैं, मसले मसाइल आपके हैं, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको पॉलिश कर देते हैं। साहब ऐसे ही है, अच्छे पैड पहन के अच्छा बैट लेके मैं विकेट पे चला जाऊंगा। एक अच्छा कोच मुझे बता देगा किस बॉल को कैसे खेलना है। पॉइंट ये कि अंदर जाके मैं सीधी बॉल को ही नहीं खेल सकता। पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, किसी से गाइडेंस लेनी है। और वो कौन दे सकता है? यकीनन 100%, इसमें नो डाउट, मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है। वो आपका एक अच्छा एडवाइजर आपको दे सकता है जिस पे आप मुतमईन हो, जिसको लगे कि आप मेरे अच्छे ट्यूटर हैं, अच्छे कोच हैं। लोग क्यों जाते हैं माजरत के साथ, जो बिग ब्रांड्स हैं या बिग शॉप्स हैं या बिग रेस्टोरेंट्स हैं, क्यों लोग जाते हैं? सर्विस के लिए, अच्छे खाने के लिए जाते हैं। Exactly. मुझे क्विकली बताएं, आपने शुरू में कहा कि अगर आप डेस्टिट्यूट हैं तो आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी होम ऑफिस की तरफ से। जी वो फ्री होती है 100% खाना शाना भी देते हैं वो? जी वो खाना भी देते हैं। कब तक देते हैं? कब तक वो अकोमोडेशन मिलती है? जब तक केस चलता है? जब तक आपका केस चलता है तब तक वो आपको अकोमोडेशन वो अकोमोडेशन देते हैं। जैसे ही आपका केस पास होता है तो आपको एक जो उनका मदर डिपार्टमेंट है, नेस डिपार्टमेंट जो होम ऑफिस का अलग से, जी। उसका आपके असाइलम केस से कोई तल्लुक नहीं। वो आपको एक नोटिफिकेशन देता है कि जी आप आज की डेट से आपको 28 डेज देते हैं, आप इस अकोमोडेशन को अपना इंतजाम कर लें, वो छोड़ दें। उसके बाद आप कौंसल है, आप कहीं भी जा सकते हैं, प्राइवेट अकोमोडेशन में भी जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्या सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि हम होम ऑफिस से अकोमोडेशन लेंगे तो हमारा केस जल्दी पास हो जाएगा, उन पे बोझ बनेंगे तो ऐसे हो जाएगा। फैक्चुअली बात बज़ाहिर तो ठीक लगती है, क्योंकि हम भी प्रैक्टिस में देख रहे होते हैं कि जो लोग होम ऑफिस की अकोमोडेशन ले लेते हैं तो वो उनको होम ऑफिस समझता है कि ये हम पे बर्डन है और इसका केस जल्दी क्लियर। लेकिन अभी आपने कहा ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट तरीके से चीजें डील हो रही हैं। मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर आप इंटरलिंक है ना, कैसे वो हाँ बहुत अच्छा सवाल आपने किया मान साहब। आप होम ऑफिस एयरपोर्ट पे असाइलम करते हैं या इधर करते हैं आके, जब आप उनको वो आपको हैंड ओवर करते हैं कि जी आप नोवोटोल में चले जाएं, तो ये जब एड्रेस अपडेट होता है, ये एड्रेस दोनों डिपार्टमेंट्स में आता है ना। एक तो नेस्पोर्ट जो आपको पैसे, लेकिन असाइलम इस बेस पे तो हो नहीं रहा कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है। अमीरी गरीबी का ताल्लुक असाइलम से नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है रुमान साहब। ये इंटरनल पॉलिसी है गवर्नमेंट। अगर होम ऑफिस समझता है कि अगर हमारे पास कोई कस्टमर है, हम पे बोझ है, तो उसको हमने कितनी जल्दी यहाँ से निकालना है। लेकिन मैं ये कहूँगा इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि होम ऑफिस पे बर्डन बनो या ना बनो, इसका ताल्लुक असाइलम से नहीं है। नहीं, उसके आपके देखें ये इमटेरियल बात है। ये सिर्फ ये एक लाइन ऑफ एक्शन है कि जी मेरा केस क्विकली हो जाए, फास्ट पे हो जाए। ठीक है, तो हम उस पे ये कहते हैं कि अगर होम ऑफिस की पॉलिसी ये है अंदर से कि यार ये हम पे बर्डन बन रहा है, देखें ना 100। अच्छा, वैसे यहाँ पे क्विक मुझे बात बताएं, एक बंदा अमीर है, उसके पास पैसे हैं, जी, एक गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन दोनों असाइलम कर रहे हैं, क्या दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा? 100% इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो गरीब ने जिसने अकोमोडेशन ले लिया आके, उसका केस जल्दी पास हो गया, या उसका केस जल्दी डिसाइड हो गया, या उसके केस की आउटकम जल्दी आ गई, और अमीर की नहीं आई, तो फिर यहाँ पे इक्वलिटी कहाँ गई? देखें बहुत अच्छा सवाल है, ये डिपेंड करता है। देखें ना, अगर आपके रुमान साहब सर्कमस्टांसेस ही नहीं कि आप लीगल एड ले सकें और होम ऑफिस की अकोमोडेशन ले, आपके सामने अल्लाह के फजल से स्क्रीनिंग पे जाते हैं, उसमें से भी 25-30% लोगों को वो शाम को कहते हैं कि हम आपको अकोमोडेशन नहीं दे सकते, आपके पास तो अभी 300 पाउंड है, 500 पाउंड है, आप होटल जाकर रहें 4 दिन, फिर हमसे। अच्छा, वो लोगों ने जिन्होंने 50-50 लाख की या 5-5 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट जमा करवाई थी वीजा लेने से पहले, जी, और वो तो अकोमोडेशन नहीं ले सकते? फिर नहीं ले सकते, और मिलती भी नहीं, लीगली स्पीकिंग मिलती भी नहीं, अब डेस्टिट्यूट नहीं है, और उनको लीगल एड का वकील भी नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता। अनटिल अनलेस कोई उसका वाया मीडिया के आपका कोई फैमिली मेंबर आपको कह दे कि जी मैं इसको 50 पाउंड दे रहा हूँ, वो अगर गलत बयानी करके वो फेवर में स्टेटमेंट दे, तो मे बी वो जो लीगल एडवाइजर फर्म है हो सकता है उसको। अच्छा, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम है, बहुत सारे मुल्कों में लोग प्रॉब्लम है। अभी देखें, पीछे ईरान की वॉर चल रही थी, उससे पहले फ़लस्तीन की वॉर चल रही थी, अफगानिस्तान का मसला चल रहा था, पाकिस्तान बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, लेकिन लोग
असाइलम करना चाह रहे हैं वहां पे, यूके कैसे आए वो? क्या कोई असाइलम का वीजा होता है? बड़ा एक इनोसेंट सा क्वेश्चन है मेरा कि क्या करें वो? देखिए बात यह है कि अब आप मुझे अपेंडिक्स बी के बारे में पूछ रहे जी, हैं, जी। आपने यका असाइलम से उधर ले गए, उसमें मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ असाइलम कैसे करें? अदर उसमें एक नीचे उन्होंने दिया हुआ है, देखे ना, फैमिली जी, जी, विजिटिंग, जी। लेयर, बिजनेस, मैरिज, उसके उन्होंने नीचे एक आखिर पे अदर भी दिया हुआ है। और वो आप जब इंटरव्यू में जाके बैठते हैं तो वो बाज का जो हार्श किस्म के केस वर्कर है वो पूछते हैं कि भाई ये जब प्रॉब्लम हुई थी तो आपने हमसे वीजा वहां क्यों नहीं अप्लाई किया? तो फिर वो क्लाइंट्स कहते हैं जी आप हमें जब नॉर्मल वीजा नहीं देते तो आप असाइलम का वीजा कहाँ से देंगे? नहीं मतलब किसी भी मुल्क में बैठा हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे बैठा हुआ कोई एलजीबीटी जो है वो असाइलम का वीजा अप्लाई कर सकता है? कर तो सकता है, लेकिन उसको देंगे कौन? कौन आप कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इन्होंने, मतलब वो कहेगा मेरी ये रीजंस है, मैंने यूके जाके असाइलम करना है, मुझे हाँ वीजा जी, दो ताकि मैं जाके असाइलम हाँ करूं। जी, आप देखें, आप कोई भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। नहीं, आपने कोई ऐसी एग्जांपल देखी है कि किसी ने मैंने आपको कहा है कि अपेंडिक्स बी में जाएं, नीचे लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है अदर, अदर में आप जो मर्जी लिख दें। मैंने ये नहीं कहा कि स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, लेकिन उसको वीजा नहीं मिलेगा। देखें रुमान साहब, पिछले दिनों में अमेंडमेंट हुई है 2 साल पहले, कि पहले होता था कि आप अगर किसी ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल के लिए आना सर चाहते कल को आपको कोई बंदा अप्रोच करेगा ये वीडियो देख के कि मैंने असाइलम के लिए वीजा अप्लाई करना है, तो देखें रुमान साहब, उसका रिजल्ट भी मैंने बता दिया। वीजा नहीं लगेगा। हाँ जी, आप लाखों की तो इसका स्टेटमेंट, मतलब नॉर्मली लोग स्टूडेंट वीजा लेते हैं, स्किल वर्कर वीजा लेते हैं या विजिट वीजा लेते हैं और आके अपने हालात की वजह से असाइलम कर लेते हैं, या वीजा लेने के बाद उनके हालात खराब हो जाते हैं। देखें रुमान साहब, आप या तो स्टिक करें उस क्वेश्चन पे, आपने कहा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पर मैं तो देखें इस वक्त बात वो करूंगा देखें, जो देखें, सुनने वालों के मुंह पे आ रही है, जो लोग सुनना चाह रहे हैं। देखें रुमान साहब, बात यह है कि आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, हसीना वाजिद की। जी, मैं आपको वो मिसाल ताज़ा ही दे देता हूँ। जी, वो इंडिया चली आपका उस गई। बात पे जवाब, वो इंडिया चली गई। अगर मुझे किसी ने, मैं गलत नहीं हूँ, आप जाके देख सकते हैं सोशल मीडिया पे कि उसने यूके गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी कि जी मैं यहाँ आना चाहती हूँ। वो किस लिए आना चाहती है? असाइलम के लिए आना चाहती थी। तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो दैट मीन्स कि अगर कोई बड़ा बंदा आना चाहता है और होम ऑफिस उसको लाना चाहता है तो दे कैन कम, उनको एक दिन में जो मर्जी कर लें, उनका असाइलम भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पावर्स है, वो चाहे तो मेगन मार्कल को ब्रिटिश नेशनलिटी दे, ना दे तो ना दे, ये तो इनकी मर्जी है। चलिए, इसका मतलब अगर इसको हम समराइज करें तो असाइलम अगर आपने अप्लाई करना है यहाँ पे आके तो उसका कोई वीजा नहीं होता, अगर ये कहा जाए। हाँ जी, किसी हद तक टेक्निकली नहीं होता, टेक्निकली कोई वीजा नहीं है। नहीं लोग डिफरेंट वीजाज पे यहाँ पे आते हैं और बाज दफा वो उस वक्त इंटेंशन नहीं होती उनकी हाँ जी। कि मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ या मैं काम करने जा रहा हूँ, मैंने आके असाइलम नहीं करना। शेख साहब कोई आखिरी बात? रुमान साहब देखें आपके इसी सवाल से रिलेटेड एक बात का जवाब दे देता हूँ। जैसे होम ऑफिस कहता है कि आप इलीगल एंट्रेंट हैं, रुमान साहब मुझे बताएं कि इलीगल एंट्रेंट के बारे में आपने भी पॉलिसी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, कन्वेंशन रिसर्च भी पढ़ी है। अगर कोई बंदा खुदा ना खास्ता बगैर पासपोर्ट के इस कंट्री में आ गया और उसने कहा कि मुझे मेरी जान को खतरा है, और वाकई अगर उसको है, तो गाइडेंस लॉ ये कहता है कि उसको आपने प्रोटेक्शन देनी है। मेरी बात ठीक है? अब आपकी पॉलिसी है कि आप उसको कहने जी जो झूठ बोल के विजिट वीजे पे आया आके असाइलम कर ले क्योंकि उसने हमारा लीगल वीजा लिया है, उसको तो आप होटल में रखें। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं तजाद मौजूद है, कहीं ना कहीं पॉलिसियों का मसाइल भी हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स को देखा जाए तो मेरी नज़र में जो इलीगल एंट्रेंट है वो ज्यादा क्वालिफाई करता है, क्योंकि वो जान जोखों पे डाल के अगर बोट में लमक के आया उसकी जान जा सकती है। अगर वो जेन्युइन है तो उसको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। वो अलग बात है कि कुछ लोग उस आड़ में उस रास्ते से गलत आ रहे हैं, वो मैं उसके खिलाफ हूँ। देखिए, वो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, गलत सही हर जगह पे हो रहा है। स्टूडेंट वीजा अप्लाई करें, जेन्युइन स्टूडेंट भी है, नॉन जेन्युइन, स्किल वर्कर वीजा जेन्युइन भी है, नॉन जेन्युइन भी है। ये तो डिपार्टमेंट का काम है ना, होम ऑफिस का काम है कि वो इसको असेस करें, टीमें रखें, बिल्कुल उसको असेस किया जाए, डॉक्यूमेंट्स को असेस करें। बहरहाल आखिर में मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि असाइलम से रिलेटेड जो आपके हालात हैं, जो आपके पर्सनल सर्कमस्टांसिस हैं, जो सच है सिर्फ वही आके बोलें। कोई डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट ना करें, कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट ना बनाएं। अक्सर लोग मैंने देखा है वो कुछ झूठे सच्चे डॉक्यूमेंट्स बना के ले आते हैं जिसकी वजह से बाद में उनको प्रॉब्लम आती है। तो आप प्लीज ऐसी कोई भी चीज ना बनाइएगा जिससे आपके बाद में केस में फर्क आए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।